हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे जॉइन कंडीशन और कोरिलेशनल सब क्वेरी। कोरिलेशनल सब क्वेरी हम लोग सीख रहे होंगे आगे। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉइन कंडीशन, जॉइन कंडीशन कैसे होता है, कैसे हम लोग जॉइन कंडीशन इस्टेब्लिश करते हैं। सपोज हम लोग के पास और यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। हम लोग के पास अगर एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल है तो हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, ज्वाइन का कंडीशन क्या होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर और ये डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मतलब टेबल नेम डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम टू डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम वन डॉट कॉलम नेम डॉट इक्वल टू टेबल नेम टू डॉट कॉलम नेम। ये होता है ज्वाइन कंडीशन, ये दो टेबल को हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। अगर दोनों टेबल के बीच में फॉरेन की से कनेक्शन है तभी जब जाके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ज्वाइन विद द टू एम्प्लॉय टेबल, दो एम्प्लॉय टेबल को हम लोग को ज्वाइन करना है तो कैसे हम लोग करने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी रिलेशनशिप होता है मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। तो हम लोग कैसे ज्वाइन कर लेंगे, ये ई वन डॉट एम्प्लॉय इक्वल टू ई टू डॉट एम्प्लॉय, मतलब हम लोग ई वन क्या पर्टिकुलर जो है ई वन डॉट सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय वन टेबल है, एम्प्लॉय टू टेबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कंडीशन होगा ई वन डॉट एम जी आर इक्वल टू ई टू डॉट एम पी नंबर। अगर दो एम्प्लॉय टेबल को हम लोग को ज्वाइन करना है तो ई वन डॉट एम जी आर इक्वल टू ई टू डॉट एम एम्प्लॉय नंबर, ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज ज्वाइन करना है थ्री एम्प्लॉय टेबल को तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ई वन डॉट एम जी आर इक्वल टू ई टू डॉट एम्प्लॉय नंबर। देन सेकेंड और थर्ड को ज्वाइन करना है तो ई टू डॉट एम जी आर इक्वल टू ई थ्री डॉट एम पी नंबर, ऐसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ज्वाइन विद द टू एम्प्लॉय टेबल एंड टू डिपार्टमेंट टेबल, दो एम्प्लॉय और दो डिपार्टमेंट टेबल को हम लोग को ज्वाइन करना है तो हम लोग कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दो एम्प्लॉय और दो डिपार्टमेंट टेबल है और दोनों एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा कि हम लोग के पास रिलेशनशिप रहेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले हम लोग को टेबल एम्प्लॉय वन टेबल और डिपार्टमेंट वन टेबल को इस्टेब्लिश कर लेंगे, एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट टू को इस्टेब्लिश कर लेंगे, देन एम्प्लॉय टू एंड एम्प्लॉय वन को हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे ई वन डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी टू डॉट डी वन डॉट डिपार्टमेंट नंबर। देन सिमिलरली यहाँ पे ई टू डॉट डिपार्टमेंट नंबर डी टू डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों में हम लोग का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। देन यहाँ से यहाँ हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए ई वन डॉट एम जी आर इक्वल टू ई टू डॉट एम्प्लॉय नंबर, ऐसे हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के बीच में। आगे चलते हैं। कोरिलेशनल सब क्वेरी, कोरिलेशनल सब क्वेरी क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे। अ सब क्वेरी इनसाइड अनदर सब क्वेरी सच दैट बोथ आउटर एंड इनर क्वेरी डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड द कोरिलेशनल सब क्वेरी। अगर क्वेरी क्या होता है कि आउटर और इनर क्वेरी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों का जो आउटपुट रहेगा, जो रिजल्टेंट आउटपुट रहेगा एक दूसरे पे डिपेंड करता होगा, तो इसको हम लोग कोरिलेशनल सब क्वेरी बोलते हैं। फाइनल आउटपुट डायग्राम शोइंग आउटर क्वेरी एंड इनर क्वेरी इंटरकनेक्शन, जो डायग्राम है यहाँ पे शो हो रहा है कि इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी का इंटरकनेक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है ये मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इनर जो है आउटर क्वेरी है, आउटर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल आउटपुट नहीं, ये क्या होगा कि पार्शियल आउटपुट देगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पार्शियल होगा, तो पार्सली ये आउटपुट देगा। एक मिनट में इसको करेक्शन कर देता हूँ। ये मतलब 50% जो है इनपुट होगा, ये इनपुट होगा हमारे इनर क्वेरी के लिए या सब क्वेरी के लिए हम लोग का इनपुट होगा। अब इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ये 100% आउटपुट देगा, जो 100% आउटपुट रहेगा वो 100% इनपुट रहेगा आउटर क्वेरी के लिए। आउटर क्वेरी अगेन ये इनपुट आउटपुट को यूज करेगा एज अ इनपुट, एंड आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्टेंट फाइनल आउटपुट ये जनरेट करेगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। आउटर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है और ये पार्शियल आउटपुट ये हम लोग को प्रोवाइड करेगा, 50% आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देन पार्शियल आउटपुट जो है ये इनपुट होगा, ये जो है इनर क्वेरी के लिए, इनर क्वेरी के लिए पार्शियल आउटपुट जो है ये वो इनपुट होगा। अब इनपुट इसके बाद क्या होगा, ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होके ये 100% आउटपुट जनरेट करेगा। 100% जो आउटपुट रहेगा वो 100% इनपुट रहेगा आउटर क्वेरी के लिए, आउटर क्वेरी के लिए। अब आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा,
फाइनल जो आउटपुट हम लोग को जनरेट करके यहाँ पे दे रहा होगा। तो ये इसके बीच में क्या होगा, इंटर कनेक्शन होगा। सपोज अगर एक आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता तो आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो क्या है, ये एक दूसरे में इंटर डिपेंडेंट है। जो हम लोग का सब क्वेरी होता है वो क्या होता है, खाली आउटर क्वेरी क्या होता है, इनर क्वेरी पे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। आउटर क्वेरी भी एग्जीक्यूट होगा एंड इनर क्वेरी भी एग्जीक्यूट होगा, तभी हम लोग को फाइनल आउटपुट जनरेट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे फीचर्स, सब क्वेरी को रिलेशनल सब क्वेरी में डिफरेंस दिया हुआ है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन कैसे ऑर्डर रहता है हम लोग देखेंगे। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट देन आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगा देन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। बोथ क्वेरी आर इंटर डिपेंडेंट, आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसेस इनर क्वेरी एग्जीक्यूशन। मतलब जो है ये बोथ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक बार आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, पार्शियल आउटपुट देता है, देन इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, फिर देन आउटपुट देगा, देन जो आउटपुट होगा वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट होगा, वो आउटर क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगा, देन फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होता है, आउटर क्वेरी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्टेंट ऑफ द इनर क्वेरी, इनर क्वेरी के रिजल्टेंट पे डिपेंडेंट होता है। बोथ क्वेरी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसमें क्या होता है, कोरिलेस रिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, दोनों क्वेरी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ज्वाइन कंडीशन, ज्वाइन कंडीशन यहाँ पे नॉट मैंडेटरी, ज्वाइन कंडीशन मैंडेटरी नहीं होता है। usually required joint condition between the table involved। अगर मल्टीपल टेबल इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन वंस, आउटर क्वेरी खाली एक बार एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम वंस फॉर ईच रो प्रोसीड बाय द आउटर क्वेरी। जो ये होता है ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है कोरिलेशनल सब क्वेरी में, आउटर क्वेरी। आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कोरिलेशनल सब क्वेरी का। एग्जांपल वन है, फाइंड एम्प्लॉय who earn more than the एवरेज सैलरी इन देयर ओन डिपार्टमेंट। जो उनके खुद के डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो अर्न करता है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे एक दिया है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय आउटर। यहाँ पे एम्प्लॉय आउटर दिया है, आउटर और इनर हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय ई वन हम लोग ले सकते हैं, एम्प्लॉय ई टू ले सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय आउटर दे दिया है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय इनर, इनर एम्प्लॉय टेबल के सैलरी से। यहाँ पे एक जो हम लोग कंडीशन इस्टेब्लिश करेंगे जो है ज्वाइन कंडीशन, एम्प्लॉय इनर क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू आउटर क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। जो आउटर क्वेरी एम्प्लॉय का होगा उसका इनर टेबल का एंड आउटर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हम लोग को एक एवरेज मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे हम लोग कंपेयर करके एक एक एम्प्लॉय का सैलरी, जो इनका जो सैलरी है वो जो है एवरेज से ज़्यादा होगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एवरेज से ज़्यादा होगा, उनको हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे। फाइंड अ एम्प्लॉय हु हैव अ हायर्ड सैलरी देन हु हायर्ड सैलरी देन एट least one employee in their department who is a clerk। Find employee who have higher salary than at least one employee in their department who is in clerk। जो क्लर्क है उससे ज्यादा सैलरी मिलता है, और जो क्लर्क है उससे ज्यादा सैलरी मिलता है, हायर सैलरी देन द लीस्ट वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय से कम ज्यादा सैलरी मिलता है इन देयर डिपार्टमेंट हु इज इन क्लर्क। उसके डिपार्टमेंट में जो क्लर्क है उसके जॉब रोल उसका क्लर्क होगा। तो यहाँ पे जो सैलरी होगा वो कम से कम एक से ज्यादा एक से ज्यादा से ये सैलरी मिलता होगा।
ऐसे ही यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। मैं प्रैक्टिकली एक बार करके बता देता हूँ कि कैसे हम लोग का जो है कोरिलेशनल सब क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे कोरिलेशनल सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले अ, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग एम्प्लॉय 1 ले लेते हैं। यहाँ फ्रॉम को नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, फ्रॉम टेस्ट डॉट ई एम पी, ई दे देते हैं, नेम को E1 दे देते हैं, वेयर, यहाँ पे वेयर दे देते हैं। वेयर केस में जो सैलरी होगा, वेयर हम लोग का उसका डिपा सैलरी इज ग्रेटर देन, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेस्ट डॉट ई एम पी E2, वेयर, यहाँ पे वेयर केस अगेन हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, सेमी कॉलम से एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, E1 डॉट, सॉरी, E1 डॉट एम्प्लॉय नंबर, सॉरी, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ देखता हूँ। यहाँ पे क्या है, एवरेज सैलरी होगा, एवरेज सैलरी से ज्यादा अर्न करता होगा। यहाँ पे सैलरी, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो इतने लोग हैं जो एवरेज सैलरी से ज्यादा अर्न करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो है को रिलेशनल सब क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।